हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे ओएआई प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे राइटिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के अंदर। क्योंकि अगर आपको लिखना अच्छे से नहीं आता तो कहीं न कहीं आपको बहुत दिक्कत होगी फ्यूचर के अंदर, ठीक है? तो बिज़नेस के अंदर राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी चैप्टर को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, राइटिंग स्किल, ठीक है? बहुत ही छोटा-सा चैप्टर है ये। राइटिंग स्किल एज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इट इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव राइटिंग ऑफ द लेटर, मेमोरेंडम, रिपोर्ट, स्पीचेस। तो बहुत ध्यान से इसको लिखना चाहिए। जब भी आप लोग देखते हो कि स्कूल के अंदर कोई नोटिस आती है, कोई लेटर आता है, तो बहुत ध्यान से लिखा जाता है, बहुत अच्छे से लिखा जाता है। इन द प्रेजेंट डे बिजनेस, अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिवोट 45% ऑफ दी हिज वर्किंग टाइम टू स्टडी इन राइटिंग। ठीक है ना? ओके, लेटर्स हो गया, ये सब चीज़ों को। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय ऑफ एवरी एक्सप्रेस द आइडिया, थॉट्स, एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, सब कुछ राइटिंग में ही होता है। अ रिटन डॉक्यूमेंट बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड बन जाता है बाद में। एंड अदर कैन रिव्यू, उसको देख सकते हैं एंड रिकॉर्ड देम टाइम टू टाइम। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू राइट सच डॉक्यूमेंट स्किलफुली। इसी फ्यूचर में उसको इस्तेमाल किया जाता है। सोचो, पुराने ज़माने के कॉन्टैक्ट्स हुए थे देशों के बीच में, ठीक है ना? तो वो भी रिटन फॉर्म में ही होता है, तो वो सब अच्छे से लिखना चाहिए, जैसे कि ध्यान से लिखें, जैसे बाद में वो काम आता है। बिकॉज़ राइटिंग ऑल्दो सीम्स टू बी ईज़ी एंड सिंपल, येट इट इज़ नॉट सो। लगता है आसान, बट होता नहीं आसान। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल रिक्वायर हार्ड वर्क चाहिए, उसके अंदर प्रैक्टिस चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। तो राइटिंग के 4 स्टेज होते हैं। एक होता है प्लानिंग करना पहले, फिर ड्राफ्ट करना, फिर अमेंड करना, फिर एडिटिंग करना। तो फर्स्ट स्टेज फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए आपको कि आप क्या लिखने चाह रहे हो। ऑडियंस एनालिसिस, ऑडियंस एनालिसिस का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं अभी, ऑडियंस किस टाइप की, आपके इन्फॉर्मेशन कौन-कौन सुनेगी। सिलेक्शन ऑफ थॉट्स, आप किस थॉट्स का इस्तेमाल करोगे। कलेक्शन ऑफ डेटा फैक्ट्स एज पर दी थॉट्स, ठीक है, आपके फैक्ट्स हो गए, थॉट्स हो गए। टू मेक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ मैसेज, मैसेज का प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड में क्या होता है कि जब आपका लेटर ड्राफ्ट हो गया तो आपको अब फर्स्ट ड्राफ्ट इज रिटन, ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। इट इंक्लूड कन्वर्टिंग, आपके आइडियाज़ जो आपने सोचे हैं, समझे हैं, उसको शब्द में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक आपने केवल सोचा है, समझा है अपने दिमाग में, अब उसको शब्द देने पड़ेंगे। टू फ्रेम पैराग्राफ, ठीक है ना? देयरफॉर टू स्टाइल ऑफ राइटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट, पहला लीनियर या फिर सर्कुलर। इन लीनियर ड्राफ्टिंग फैक्ट आर प्रेजेंटेड इन अ सीरियल ऑर्डर, 1 2 3 4 5। दैट इज वन फैक्ट इज फॉलोड बाय, एक के बाद दूसरा आ जाएगा। सर्कुलर के अंदर स्टाइल प्रेजेंटेशन इज थॉट इज क्वाइट रियलिस्टिक, यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट नहीं होता, आगे पीछे होता है चीज़ें। थर्ड स्टेज, इन द थर्ड स्टेज द फर्स्ट ड्राफ्ट इज अमेंडेड, ठीक है ना? एंड वेयर नेसेसरी और इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड, एंड अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूड करते हैं। लैंग्वेज इज करेक्टेड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ई राइटिंग। इसको दोबारा लिखना बोलते हैं, कुछ गलती हो गया तो दोबारा ठीक करना, वो हो गया। आखिरी स्टेज के अंदर द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग स्किल ऑफ एडिटिंग द ड्राफ्ट बाय इम्प्रूविंग सेंटेंसेस को ठीक करना, फॉर्मेशन करेक्टिंग, ग्रामेटिकल कोई गलती हो गई है तो, ठीक है। द मैसेज इज गिवन इन इफेक्टिव फॉर्म। अब इफेक्टिव राइटिंग में कुछ खास चीज़ें, क्या, वाई, क्यों लिखने पे आपको ये पता होना चाहिए, किसको लिख रहे हैं, व्हाट टू राइट, क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, कब लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब पता होना चाहिए। शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड इस्तेमाल करो, ठीक है ना? शुड बी ब्रीफ, मतलब संक्षिप्त हो। शुड बी एप्रोप्रिएट हो, सब्जेक्ट के हिसाब से हो, कुछ भी मत लिख दो। इट शुड बी फैक्चुअल एंड ट्रस्टवर्दी, सही हो, फैक्चुअल हो और ट्रस्टवर्दी हो। तो ये आपका टॉपिक तक खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। इट शुड बी प्रैक्टिकल, मतलब चीज़ें कुछ इमेजिनेशन वाली ना हो। सेंटेंस वुड बी स्मॉल हो, कैरी थॉट्स, आपके थॉट्स समझ पाए लोग, चीज़ें कनेक्टेड हो, लॉजिकल फॉर्म में हो। वर्ड्स विच आर कॉमनली यूज इन द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स शुड बी सेलेक्टेड टू कन्वे मैसेज ईजी। आप उन शब्दों का चुनाव करो जिससे मैसेज को आसानी से पहुंचा सको दूसरों तक। स्ट्रॉन्ग वर्ड शुड बी नॉट यूज, कठिन वर्ड इस्तेमाल मत करो। नाउन वर्ब शुड बी फाइंड मोर पेस इन दी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करो, ठीक है ना? ये हो गया आपका। अवॉइड अननेसेसरी या फिर अनवांटेड वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो सेंटेंस के अंदर जो लोगों को समझ में ना आए। डू नॉट यूज अनकॉमन वर्ड, जो कॉमन वर्ड इस्तेमाल करो, ठीक है ना? एंड अवॉइड एथियोस्टिक लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज का मत इस्तेमाल करो जो लोगों को समझ में ही ना आए, कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे। कीप द पैराग्राफ स्मॉल एंड ईच पैराग्राफ शुड बी कंसंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर थॉट। हर पैराग्राफ अपनी पर्टिकुलर बात बोल जाओ, एक ही पैराग्राफ में 2 बातें मत लिखो, ठीक है? तो ये टॉपिक आपका यहाँ खत्म होता है। चैप्टर भी बहुत आसान था, कंप्लीटेड, ठीक है ना? और बहुत ही जल्दी अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।